जो पीटीआई की एक जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो देखिए हमें पता है कि वो डिलीवर नहीं कर सकती, ना ही उनकी कोई कैपेसिटी है, ना ही कुछ है। खान साहब से मैंने कहा है, मैंने तो 2 बार उनको ये कहा है कि देखें जी, इनके होते हुए आपको 600 दिन हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये अगले 600 दिन भी कुछ कर पाएंगे। कि इमरान खान की जो अरेस्ट है या जो उनकी आज 600 दिन होने वाले हैं वो नॉर्मलाइज हो गई है और यूँ लग रहा है कि कोई इशू ही नहीं है। इसके बाद आप देखिए कि जो मिसिंग पर्सन होना नॉर्मलाइज हो गया है, टॉर्चर होना नॉर्मलाइज हो गया है। अब आप मुझे बताएं, अगर हमने अलाइंस करना है और उसमें इमरान खान की रिलीज़ की लाइन ही नहीं है तो हमने उसका अचार डालना है। जो भी पीटीआई में ये जो 5-6 लोग जब मिलते हैं खान साहब से, मैंने नहीं सुना इसके अलावा इनको कोई बात करते कि फ़लाने को भी निकाल दें, फ़लाने को भी निकाल दें, कि पार्टी में सारे चले जाएंगे तो फिर हम चौधरी बन जाएंगे। और यही माहौल जो है वो चल रहा है कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाना ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ना, इमरान खान की रिलीज़ तो इस वक्त हर उस शख्स का एक बुनियादी मुतालबा है, चीज़ है जो इमरान खान के साथ सिंसियर है। खान साहब के कहने के ऊपर ही मैं मौलाना फजल रहमान साहब को भी मिला, शायद खाकान अब्बासी साहब को भी मिला, और इन लोगों को हमने इकट्ठा किया और इसके ऊपर लेके आए। जो ही उनका दावतनामा आया तो ये मौलाना को, महमूद अचकज़ई को, इन सब को बताए बगैर ये हुकूमत के साथ बैठ गए कि मौलाना अगर हुकूमत में शामिल होना चाहें तो देखें वो तो कल हो जाएंगे। आपको भी पता है कि कितना हुकूमत उनकी मिन्नतें कर रही है। केपी गवर्नमेंट की नाकामी है कि वो इमरान खान को नहीं रिलीज़ करवा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान फ़वाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फ़वाद भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। कल आपने ऐलान किया है कि आप भी एक रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट चला रहे हैं। ये मूवमेंट कैसी होगी, कब शुरू होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए अली, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इमरान खान की जो अरेस्ट है या जो उनकी आज 600 दिन होने वाले हैं वो नॉर्मलाइज हो गई है और यूँ लग रहा है कि कोई इशू ही नहीं है। इमरान खान जितने पॉपुलर लीडर को अंदर रखा हुआ है और कोई किसी को समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करना है। उसके बाद आप देखिए कि जो मिसिंग पर्सन होना नॉर्मलाइज हो गया है, टॉर्चर होना नॉर्मलाइज हो गया है। पाकिस्तान लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको जो मर्ज़ी हो जाए। सो इसके लिए जो पीटीआई की एक जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो देखिए हमें पता है कि वो डिलीवर नहीं कर सकती, ना ही उनकी कोई कैपेसिटी है, ना ही कुछ है। सो मैंने फिर रब्ता किया है जो हमारे पुराने दोस्त हैं जिनको ज़बरदस्ती पीटीआई छुड़वाई गई, किया गया, उन सब लोगों से किया। मौजूदा कई एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, इसके बाद इवन पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं जो समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है उससे तो बिल्कुल पार्टी तबाह बर्बाद हो गई है। और देखिए फिर अब कल आपने देखा होगा कि जो अलाइंस की एक कोशिश है उसमें उसकी जो आपके सामने प्रेस रिलीज़ आई है उसमें इमरान खान की रिलीज़ का जिक्र तक नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा अजीब बात। अब आप मुझे बताएं, अगर हमने अलाइंस करना है और उसमें इमरान खान की रिलीज़ की लाइन ही नहीं है तो हमने उसका अचार डालना है। तो ये जो लीडरशिप है इसकी तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही है कि ये जानबूझ के ये इमरान खान को इस तरह से जो है वो अंदर रख के एक सेलिब्रेशंस कर रहे हैं या कि इनमें कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, मौजूदा क़यादत वजह क्या है? क्या ये सीरियस नहीं है, कोई नीयत का प्रॉब्लम है, या फिर आपने ये बात खान साहब से बताई? आप मीडिया पे बात कर रहे हैं तो आपने खान साहब से बात की कि ये मौजूदा क़यादत सीरियस नहीं है और आप अंदर हैं, तो ये फिर आप बाहर कैसे निकलेंगे? उनको इस बात का एहसास या इल्म है सर? खान साहब से मैंने कहा है, मैंने तो 2 बार उनको ये कहा है कि देखें जी, इनके होते हुए आपको 600 दिन हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये अगले 600 दिन भी कुछ कर पाएंगे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इनमें कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन वो भी उन्होंने मुझे कहा गुजारा करें ये वो। लेकिन बात यह है कि इसमें बड़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब अगली मीटिंग मेरी खान साहब से हो जाए मैं उनसे नॉड जो है वो ले लूँ और उसके बाद हम ये एक अपने तई एक कोशिश जो है वो हम करें। और हमारा मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान रिलीज़ हों, बाकी चीज़ें आके वो ख़ुद कर लेंगे और देख लेंगे। फ़िलहाल तो ये जो सारा ग्रुप है इससे होते हुए तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि ये कहीं किनारे पे हम लग सकें। क्या ये वजह है कि ये अंदर जाके कोई गलत गाइडेंस करते हैं? क्योंकि हमने शेर अफजल मरवत वाला मामला देखा, वो पहले पार्टी के 9 मई के बाद निकले, उसके बाद हमने देखा उनको भी किनारे पे लगा दिया। उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ामात भी लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वकला हैं कुछ अपनी फ़ीसें सिर्फ लेते हैं। ऐसी चीज़ें, आप करीब हैं, जानते भी हैं इन्हें, क्या इस इल्ज़ामात में कोई सच्चाई है फवाद साहब? देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी पीटीआई में ये जो 5-6 लोग जब मिलते हैं खान साहब से,
मैंने नहीं सुना इसके अलावा इनको कोई बात करते हैं कि फ़लाने को भी निकाल दें, फ़लाने को भी निकाल दें, फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाने ने ये कह दिया। और सिर्फ़ एक ही जो है वो मुझे लगता है कि वहाँ पे माहौल ये है कि पार्टी में सारे चले जाएंगे तो फिर हम चौधरी बन जाएंगे। चौधरी वांदे और यही माहौल जो है वो चल रहा है कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाना ये हो गया, वो हो गया। इस वक्त देखें पार्टी को लोगों की ज़रूरत है या ज़रूरत है, आपने मजबूत निकालना होने की है। ज़रूरत है, बिल्कुल। ये जो पार्लिमानी पार्टी से भी जब इन्होंने कह दिया कि लोगों को निकाल दें, तो मैंने फिर बात ये कही कि देखें, अगर आप इस वक्त इन लोगों को निकालेंगे तो आपकी अपनी पार्लिमानी पार्टी श्रिंक हो जाएगी। आपके अभी जो क्लेम है औरतों की सीट के ऊपर या आपकी मिनॉरिटी सीट्स के ऊपर, वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप ये इस तरह के क्यों कर रहे हैं काम के जिसमें उन लोगों को, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि इनका सिर्फ एक ही काम है, हर बंदे को निकाल दो, इसको भी ना आए, और वो दो ही कामों में लगे हुए हैं कि कोई पार्टी में आ ना जाए और जो हैं इनको निकालना कैसे। हाँ साहब, एक चीज़ बताइएगा, पंजाब में इस वक्त जो सदर हैं वो हमाद अज़हर साहब हैं, पुराने लोग हैं, तो वो लोग खुल के सामने नहीं आ रहे, रूपोश हैं। जब आप अपनी मूवमेंट चलाएंगे तो क्या इनमें जो रूपोश लोग हैं वो भी डालेंगे, या फिर वो लोग ही होंगे जो कि पार्टी में किसी वजह से, प्रेशर की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, वो सारे लोग होंगे? नहीं, हम तो ज़ाहिर है कि कोशिश करेंगे जितनी बड़ी हो, जितने जो लोग भी आना चाहें उसमें आए। देखिए ना, इमरान खान की रिलीज़ तो इस वक्त हर उस शख्स का एक बुनियादी मुतालबा है, चीज़ है जो इमरान खान के साथ सिंसेयर है। तो जो भी लोग उनके साथ सिंसेयर हैं, हम उनको कहेंगे कि वो इसमें शामिल हों और वो आएँ और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जैसे मैंने कल भी कहा है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं, उनको मैंने ये कहा कि एक बड़ा लंबा वक्त आपने गुजारा है खान साहब के साथ, तो आप जो है पाकिस्तान में इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए आप इमरान खान की रिलीज़ के ऊपर जो है बात करें। अच्छा। और जो पीपल्स पार्टी में और नून लीग में जो डेमोक्रेट्स हैं, उनको भी जो है वो मैं अप्रोच कर रहा हूँ और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि देखें, हमने कितना अरसा ये रिवेंज साइकिल चलाना है कि आप बदले की आएँ सियासत। और हम अंदर हों और हम आएँ और फिर आप अंदर हों। तो इसको नीचे लाने के लिए हम सबको अपना रोल अदा करना है और आप इमरान खान की रिलीज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। तो इसलिए एक इसका तो हमारा कोई और इसका बड़ा कोई मकसद तो मकसद है नहीं है नहीं। रिलीज़ इमरान खान। अच्छा, ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब, आपकी मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब से, फिर वो बाहर चले गए, वो आ नहीं सके, इनकी जो ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस थी, आप उनको इंगेज कर सकते हैं, आपके उनके साथ पुराने राब्ते भी हैं, आप के अंदर वो एक सियासी चीज़ है बाकियों की निस्बत, तो आप मौलाना साहब को इंगेज कर सकते हैं या करेंगे? आपका ये प्लान है उनको करने में? देखिए, ये जो ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस था, इसके लिए मैंने खान साहब से इजाज़त ली थी। ओके। खान साहब के कहने के ऊपर ही मैं मौलाना फजल रहमान साहब को भी मिला, फिर शायद ख़ाकान अब्बासी साहब को भी मिला, और इन लोगों को हमने इकट्ठा किया और इसके ऊपर लेके आए। सबसे बड़ी जो इमेच्योर इस वक्त लीडरशिप है वो ये है कि देखिए, मौलाना फजल रहमान को एनजीओ नहीं चला रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। अब आप देखें कि पहले इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे। जो ही उनका दावतनामा आया तो ये मौलाना को, महमूद अचकज़ई को, इन सब को बताए बगैर ये हुकूमत के साथ बैठ गए। फिर उसके बाद देखें, अभी चीफ जस्टिस का आया, ओपोजिशन। आपने सारे वकील जिनके केस हैं चीफ जस्टिस के पास, वो अपनी पीआर के लिए जो है उनके पास जाके बैठ गए। तो अगर आपने अपोजिशन को साथ ही नहीं लेना, उनको जो है वो अपने मामलात में शरीक ही नहीं करना, तो वो फिर आपके साथ क्यों शरीक होंगे। लिहाजा फिर आपने जो कॉन्फ्रेंस की, उसका जो जो हुकूमत ने उसमें माशाल्लाह कामयाब करवा दी उसको ज़ोर कर लगवा के, लेकिन देखिए उसका कोई मकसद सामने नहीं आया। उसके एलामिये में इमरान खान की रिलीज़ की बात सामने नहीं आई, और मौलाना के बगैर तो ज़ाहिर है वो सारी टांगा पार्टियाँ। आपकी मौलाना से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने क्या कहा, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई से, जो वो चाहते हैं कि हल हो तो साथ चलें? यही बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि आप वो चाहते हैं कि अगर चलें तो फिर हमें एतमाद में लेके चलें। ओके। ये देखिए, सिंपल बात है कि मौलाना अगर हुकूमत में शामिल होना चाहें तो देखें वो तो कल हो जाएंगे। आपको भी पता है कि कितना हुकूमत उनकी मिन्नतें कर रही है, लेकिन वो कई अपनी वजूहात से, और फिर असल वजह कि अवाम और हुकूमत में इतना फ़ासला है कि वो हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, लिहाजा वो पोजीशन में रहना चाहते हैं। वो इलेक्शंस को, अगर पीटीआई को तो मेरे ख्याल में इस वक्त चाहिए कि वन साइडेड केपी की इलेक्शन खोल दे, और मौलाना को कहे आप जो जो सीट कहते हैं आप खोल देते हैं, आप उसके ऊपर देख लें। और उसके आप जब आपने तो धांधली नहीं ना करनी थी, तो आप खोलें, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप उनको एतमाद में लें, उनको चीज़ों, हुकूमत के अंदर जो उनके इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। और देखिए, सीधी बात है, इस वक्त दो ही पार्टियां हैं जिनके पास स्ट्रीट फोर्स है, एक पीटीआई है, एक जेयूआई है,
और पीटीआई और जेयूआई जिस दिन मिलके ये फैसला करते हैं कि हमने डी चौक जाना है, लॉन्ग मार्च के लिए फिर देखें ये हुकूमत हफ्ता नहीं रह सकती, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा कि ये हुकूमत फिर कंटिन्यू नहीं कर सकती। और इसी को रोकने के लिए हुकूमत एफर्ट करती है, और जाहिर है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उनमें कई लोग कांटेक्ट में है इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के, और इसलिए वो उनको मदद करते हैं। लास्ट पे ये बताइएगा, केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, अली अमीन गंडापुर साहब के पहले राब्ते थे, उन्होंने खुद भी बताया, फिर उनको साइड पे लगा दिया गया। अली अमीन गंडापुर साहब के आप जानते हैं उन्हें करीब से कि वो कैसे वो मामला बेहतर कर रहे थे, या फिर आपको लगता है कि वो भी गेम का सिस्टम का हिस्सा थे? देखिए, नहीं, पहली बात तो यह कि अली अमीन गंडापुर ने तो अपनी कोशिश की ही होगी, जो वो कर सकते हैं उन्होंने, ज़ाहिर है उसके लिए कोशिश की ही होगी, लेकिन केपी गवर्नमेंट की नाकामी है कि वो इमरान खान को नहीं रिलीज़ करवा सके। आपकी हुकूमत का क्या फ़ायदा है? वहाँ तो रोज़ वो अपना देना शुरू हो गए हैं कि जी वो हमने ये काम किया, हमने वो, भाई आपको वोट ही नहीं मिले, आपको सिर्फ एक काम के लिए वोट मिले हैं, और वो है कि इमरान खान को आप रिलीज़ करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। बाकी लोगों को आपके कामों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप वो नहीं करवा सके, और ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। लास्ट पे ये बताइएगा, खान साहब आपकी बात सुनते भी हैं, आपने प्रेस में ट्वीट किया, उसके बाद भी आपकी बात सुनी जाती है खान साहब से, तो आप खान साहब को इस तरफ नहीं ला सकते कि जो लोगों ने प्रेशर में पार्टी छोड़ी है उनको वापस लाया जाए, पार्टी की कोई शक्ल दोबारा से सही की जाए और फिर तहरीक चलाई जाए? ये जो लोग हैं इनसे नहीं हो रहा, तो ये बात नहीं हुई या कर सकते? देखें, 100% यही होना है और यही करना चाहिए, खान साहब ये रियलाइज़ करते हैं। लेकिन देखिए, अभी तो फ्रेंकली मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शाह महमूद कुरैशी ने तो पार्टी नहीं ना छोड़ी, हाँ, नहीं इस एजाज चौधरी साहब ने तो नहीं ना छोड़ी, महमूद रशीद ने तो नहीं छोड़ी, यास्मीन राशिद ने तो नहीं छोड़ी, इनको कहाँ पे प्लेस किया हुआ? हाँ, कभी आपने सुना है कि लीडरशिप इनके किसी केस में आई हो, इनसे मशवरा किया हो, या इनकी कोई से हो पार्टी में? तो मुझे बताएं कि फिर ये पार्टी में ये कौन लोग हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बाकायदा गिला किया है कि मुझसे भी नहीं पूछा जाता। सब नहीं किया है, किसने, किससे पूछा जाता है? एजाज चौधरी, महमूद रशीद शामिल हैं, और सिवाय मेरे तो मैंने देखा ही नहीं कभी टीवी पे किसी और को के नाम लेते हुए भी। तो ये तो एक अलमिया है जो अभी चल रहा है, और इसको जाहिर है कि एड्रेस करने की। परवेज़ इलाही साहब कहाँ पे हैं, और आपके इल्म में क्या है कि वो पार्टी में हैं, और अगर हैं तो वो क्यों नहीं बात करते? लास्ट पे इसका जवाब। मौना साहब से जो मेरी बात हुई है, जो साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, मौना साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसलिए वो एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो नहीं कर पा रहे। मूवमेंट आप आने वाले दिनों में खान साहब से मिल के चलाएंगे, ये तय हो गया? कोशिश ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए 12-13 को। अगर नहीं होती मुलाकात, या फिर जो है वो डिले होता, तो फिर हम अपने तौर पे शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे फवाद चौधरी साहब की, जिन्होंने रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट जो है चलाने का ऐलान किया है। उनका ये है कि पहले वो इमरान खान से मिलें और फिर जो है ये मुलाकात, ये जो मूवमेंट है शुरू करें, और अगर फिर मुलाकात नहीं होती किसी वजह से, तो फिर जो मूवमेंट है वो शुरू होगी, और उसका भी ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।